Hello everyone. How are you all? Hope all are you good. My name is Aisha and you're watching Pakistani Ash Reaction. आज की जो वीडियो है वो है एक टनल के बारे में जो कि इंडिया में टनल है, लेटेस्ट टनल। इससे आपने यूजुअली सुना होगा टनल कैसे बनती है। पहाड़ों को काट के तो टनल बनाई जाती है, लेकिन ये फर्स्ट एवर टनल है जो कि इंडिया में बनी है अंडर सी। लेट्स सी कि कैसा दिखता है। और जो हम ये वीडियो शेयर करने जा रहे हैं वो है करली टेल्स की। और करली टेल्स फर्स्ट इसका जो है ना बेस्ट चैनल है करली टेल्स के नाम से। करली टेल्स बात करती है बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही टू द पॉइंट। लेट्स वॉच द वीडियो। Oh my God, हम पूरी तरह से अरेबियन सी से कवर्ड हैं। ये है इंडिया का सबसे पहला अंडर सी टनल जिसे ट्विन टनल्स कहते हैं। This twin tunnel is a part of Mumbai Coastal Road जो कनेक्ट करता है मरीन ड्राइव को प्रियदर्शनी से, जिसका मतलब है मरीन ड्राइव से वर्ली तक जो पीक ट्रैफिक आवर में आपको लग जाते थे 45 मिनट्स, वही रास्ता अब आप तय करेंगे इन जस्ट 8 मिनट्स। मुंबई अमेजिंग। यानी सपनों का शहर। यहाँ जो कोई सपना देखता है वो जरूर हासिल करता है, अब वो चाहे अपने लिए हो या पूरे शहर के लिए। आज मैं हूँ एक ऐसे रास्ते पर जिसे हम सिर्फ सपने नहीं सोच सकते थे। एक ऐसा कोस्टल रोड जो कभी होता है पानी के नीचे, कभी पानी के ऊपर, हिल के नीचे, रिक्लेम लैंड के ऊपर। एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जो ना सिर्फ हमें ट्रैफिक से बचाएगा बल्कि मुंबई के लैंडस्केप को बदल देगा। Welcome to Mumbai Coastal Road. Beautiful. India is beautiful, yeah. Well, not just that, this has India's first ever sea tunnel. मुंबई कोस्टल रोड एक स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है फॉर द मुंबई ट्रैफिक चैलेंजेस। ये 29.2 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रीवे कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से। एक्सिस्टिंग रोड्स की करंट कैपेसिटी बिल्कुल फुल होने की वजह से इस नए रोड को बनाने के लिए लगभग 111 हेक्टेयर्स की जमीन सी से रिक्लेम की गई है। इसमें से 26.5 hectares was used for the road and its interchanges and 14.5 hectares to build a seawall. There are tunnels, there are bridges. So this is a combination of all these various features of civil engineering. And as I said, it would save substantial time. It will take only 10 minutes to reach from Marine Drive to Bandra-Worli Sea Link, which otherwise takes 45 to 50 minutes. Marine Lines के Princess Street flyover से शुरू हुआ ये रोड फिलहाल दो phases में divided है। First phase is a 10.58 kilometer segment which runs from Marine Lines Princess Street flyover to the Worli end of the Bandra-Worli Sea Link. Phase 2 connect करता है वर्सोवा से लेकर दहीसर तक, जिसकी लेंथ है 18.5 किलोमीटर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव, द क्वींस नेकलेस, द फेमस रोड जो हर मुंबईकर के बहुत ही करीब है, बस यहीं तक हुआ करता था as the partition that you see here. But now there has been a widening of this road all the way up till here, जो promenade को अंदर लिया गया है। उसके अलावा एक extended promenade बनाया गया है। So this is now the Mumbai Coastal Road और बस यहीं से सीधा सीधा जाते हुए this road will also go under sea. I'm quite curious to see how it's going to be. So let's go. ट्विन टनल यानी समुद्र के नीचे से होते हुए ये भारत का सबसे पहला अंडर सी रोड टनल है जो टू वे बनाया गया है। एक मरीन लाइन रैंप से प्रियदर्शनी की तरफ और दूसरा प्रियदर्शनी से मरीन लाइंस की तरफ। कुछ फॉरेन कंट्रीज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस में ये काफी कॉमन है, बट इंडिया में ये इंजीनियरिंग मार्वल पहली बार बन रहा है। इनफैक्ट इसे बनाने के लिए यूज किया गया है द लार्जेस्ट टनल बोरिंग मशीन।
ये दोनों टनल्स को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करता है एंड अ हाइपरबोलिक कॉर्ड हैज बीन फिक्स्ड टू अवॉइड एंट्री ऑफ वाटर। वाह, बिलीव दिस, तो ये है इंडिया का सबसे पहला सी टनल, व्हिच मींस हम अरेबियन सी के नीचे से जा रहे हैं एक रास्ते में, व्हिच विल डायरेक्टली लैंड अस अप एट द प्रियदर्शनी पार्क। 3 किलोमीटर का ये लंबा सी टनल यू कैन क्रॉस इन जस्ट 3 minutes. No traffic lights and you can go at the speed of 80 kilometers an hour. टनल्स के अंदर सकार्डो वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं जिससे कांस्टेंट वेंटिलेशन हमेशा बना रहेगा। ये टनल partially under sea और partially under hill है, and as of now we are literally 70 meters below the hanging garden at Malabar Hills. Each tunnel is about 3 lane. The entire tunnel comes with about 6 cross passages. 4 है pedestrians के लिए और 2 है vehicles के लिए, and this is for any kind of emergencies. Each lane on both the sides of the tunnels are dedicated to BST buses, PRTS, as well as fire brigades or ambulance. और सेफ्टी की बिल्कुल ही चिंता मत करना, बिकॉज ये टनल बनाया गया है एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से। टनल से बाहर आते ही यू विल बी कनेक्टेड टू एन इंटरचेंज जो ब्यूटीफुली पानी के ऊपर एक सर्कुलर मोशन में गुजरेगा। इंटरचेंजेस वो है जिससे हम रोड पर एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। It has 3 interchanges. So in between also people can climb up on the road. वो नीचे भी उतर सकते हैं। तो एक नरीमन पॉइंट नेपिन सी रोड पे एक इंटरचेंज है, हाजी अली पे एक इंटरचेंज है, वर्ली में इंटरचेंज है। तो वो इंटरचेंज की लेंथ ही 15 किलोमीटर के आसपास है। तो दैट प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी वाइड कनेक्टिविटी for Mumbaikars who can come from different directions and access coastal road. मैं उसी रास्ते पर हूँ जो बस कुछ मिनटों में मरीन ड्राइव से वर्ली सीलिंग तक कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड ना सिर्फ ट्रैफिक से वर्ली सीलिंग तक कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा बल्कि पेडेस्ट्रियंस के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोमेनाड भी देगा जहां वो आकर रिलैक्स कर सकते हैं या व्यू एंजॉय कर सकते हैं। पहले मरीन ड्राइव पर सिर्फ 3.5 किलोमीटर का प्रोमेनाड हुआ करता था, बट विद दिस न्यू कंस्ट्रक्शन देयर इज एन एक्सटेंडेड प्रोमेनाड ऑफ 7.5 किलोमीटर जो शुरू होता है प्रियदर्शनी पार्क से ऑल द वे अप टू वर्ली तक। साथ ही में मिलेगा एक लैंडस्केप विद लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 10 ओवल ग्राउंड। रिक्लेम लैंड पर समुद्र को चीरकर ये रास्ता बनाना आसान नहीं था। जिस दिन मैं साइट पर गई, I was surprised to see the engineering that goes in the making. So this is the main bridge that is going to connect Coastal Road with the Bandra Worli ceiling from the Worli side. Interestingly enough, the weight of each span here is 2100 tons, and if you compare that with an aircraft, the weight of one aircraft is 70 tons, which means if you put 30 aircrafts together, that's the weight of this span, and that's how sturdy this bridge is going to be. Along with the study spans, BMC Stormwater Drains Department ने Coastal Road के 4 locations पर 16 flood gates install किए हैं। यही नहीं, an 8.5 meter high sea wall was constructed along a 7.47 kilometer stretch of road to protect the reclamation and prevent flooding during high tide. जहाँ इतना कुछ अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वहाँ मरीन लाइफ का ध्यान दिया जा रहा है? The project itself is going to provide huge environmental benefits. As I said, इसमें एक तो आपका ट्रैवल टाइम कम होगा, तो गाड़ियों का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होगा, लोगों को बीच में रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सीमलेस ट्रैवल है, तो अपने आप ही एयर पोल्यूशन कम होगा। बिकॉज इट्स एन एक्सेस कंट्रोल रोड, हॉकिंग नहीं होगी, तो नेचुरली नॉइज पोल्यूशन बहुत कम होगा। दैट सी वॉल इज अ स्ट्रक्चर, द वे इट इज बिल्ड, इट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, storm surges, then पानी की movement, high tides. The South Mumbai Coastal Road is constructed on the monopile foundation. Monopile pillars समंदर के ताने में ड्रिल किए जाते हैं। उनका फायदा ये है कि it accommodates a wide range of water depths and soil conditions. ये pillars कंक्रीट से बने हुए हैं, but it is said that इसका minimum impact होता है समुद्री flora and fauna पर। वैसे शूट के दौरान हमने तो यहाँ पर डॉल्फिन्स भी देखे।
And then Dolphin. we I like actually started dolphins. construction at two locations, one at Haji Ali and at Worli. We found these coral colonies. And again, we took help from National Institute of Oceanography. And these corals were very scientifically relocated elsewhere, where these colonies are flourished. अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स। कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा ना कोई सिग्नल होगा। एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली एंड next phases all the way up to Virar. The road from Bindu Madhav Thackeray Chowk, Worli to Islam Gymkhana near Marine Drive is going to be launched by February 2nd week. And the good news is that there are no toll charges. Wow, The no all-new dude. Mumbai Coastal Road is going to cut down on your travel time by more than 70%. मतलब आप अब घर जल्दी पहुंच सकते हैं। गर्व होता है ये जानकर that the future of travel is going to be so advanced. If the future of road travel is going to look like this, I can't wait to fast forward Wow. life and experience all these amazing facilities and amenities. If you too want to Excellent. travel around India with me, I really like curly tails. उसकी हर एक वीडियो टू द पॉइंट, कोई फजूल बात नहीं, टू द पॉइंट, हर बात क्लियर। ओवरऑल वीडियो देखने का बहुत मज़ा आया। ये इंडिया की पहली टनल है जो कि अंडर सी बनी है, और ये इंडिया की और इससे पहले जैसे चाइना में अंडर सी टनल बहुत कॉमन है, लेकिन ये इंडिया की पहली टनल है। लेकिन इसे आखिरी नहीं समझना, ये इसके बाद भी बहुत ज़्यादा टनल बनाने वाले हैं। ये बहुत नाइस प्रोजेक्ट है। इससे एक तो टाइम बचेगा, और वही कौमें कामयाब होती हैं जो वक्त की कदर करती हैं, और वक्त की कदर बहुत ज़रूरी है। और इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से इस दौर में तरक्की कर रहा है। उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ना ब्रिज तैयार किया है, उसका नाम अटल बिहारी के नाम से है, टू गुड। खैर, इतना मज़ा आया वीडियो देखने का, अंडर सी टनल देखने का, और करली टेल की वीडियो देखने का। थैंक यू करली टेल, यू आर नाइस एंड एवरीवन लाइक्स यू इन पाकिस्तान। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब ठोको, लाइक ठोको, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।